Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 6 of exercise 7.1 of Maths NCERT book. So let's get started. So here the question says in figure 7.21, AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. So यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इस डायग्राम से रिलेटेड. आपको क्या बताया गया है, आपको जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे हाईलाइट भी की गई है, जैसे कि AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE एंड कौन से एंगल के इक्वल है ये भी आपको बताया गया है, जैसे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE. राइट, अब हमने शो क्या करना है या फिर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि BC इज इक्वल टू DE, मतलब इस वाली साइड को हमने प्रूव करना है इस वाली साइड के इक्वल. राइट, सो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा BC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ABC ट्राइंगल का, और DE कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, तो ट्राइंगल ADE का जो है पार्ट है DE. राइट, अब हम जब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो जाके ये CPCT से इक्वल प्रूव हो सकती हैं. सो इसलिए जल्दी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब हमने इस ट्राइंगल ABD को एंड ट्राइंगल ADE को जो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE. अब इसमें कुछ इक्वल है क्या, तो उसके लिए हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AC. राइट, AB इज इक्वल टू AD, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है. राइट, साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, AC इज इक्वल टू AE. तो दो चीजें तो हमें गिवन ही हो गई. ठीक है, इसको हम लिख लेंगे गिवन, इन दोनों का रीजन हो जाएगा. मतलब आप देख सकते हो ये दोनों चीजें जो भी है ये इन दोनों ट्राइंगल्स का ही पार्ट है. ये है ABC ट्राइंगल, ये है ADE ट्राइंगल. सो AB है AD के इक्वल. राइट, सो वही वैसे ही AC हो गया AE के इक्वल, रीजन हो गया गिवन. राइट, अब तीसरी चीज हमें चाहिए एक एंगल. अब कौन सा एंगल हम कर सकते हैं इक्वल, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये एंगल्स तो हाफ है, और जब इस एंगल में ये वाला एंगल मिलेगा, वैसे ही जब इस एंगल में सेम एंगल मिलेगा तब जाके ये एक अच्छा सा एंगल बनेगा, ये इक्वल एंगल बनेगा. तो इस एंगल को पहले हम बना लेंगे. तो अब ध्यान से देखना क्या करना होगा हमें. अब हम यहाँ लिख लेंगे, अब हमें एक इक्वल एंगल तो चाहिए ही होगा ना इस ट्राइंगल के लिए, तभी तो जाके अच्छे से होगा ये प्रूव. तो तीसरी चीज चाहिए, तो उसको हम जल्दी से लिख लेंगे. हम लिख लेंगे एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल. इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है BAD जो है EAC के इक्वल है, और यहाँ पे भी हम सेम चीज लिख रहे हैं EAC प्लस एंगल DAC. राइट, क्या किया हमने, कुछ नहीं करा, बस इन दोनों एंगल्स में इस वाले एंगल को ऐड कर दिया, ये जो छोटा सा एंगल एक्स्ट्रा सा बन रहा था. राइट, अब DAC जब हमने ऐड करा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है, ये बड़ा सा एंगल, ये पूरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, ये वाला क्या बन जाएगा, जब ये एंगल इस वाले के साथ ऐड हुआ तो ये टोटल ये वाला एंगल बन गया. ये क्या बन गया, एंगल DAE. अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंगल बन चुके हैं जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है. हमें तीसरी चीज भी मिल गई. ठीक है, अब हमें हर ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए कोई तीन चीजें चाहिए होती है. अब वो तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE बाय SAS रूल, क्योंकि हमें एक एंगल मिली है और दो साइड्स मिल चुकी हैं. राइट, अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो अब हमें चीज से क्या प्रूव करनी थी, BC इज इक्वल टू DE, मतलब इस बेस को हमने इस बेस के इक्वल करना है. तो जब हमारे पास ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड इसके इक्वल इजिली हो जाएगी. कैसे होगी इक्वल, बस यूजिंग CPCT. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC इज इक्वल टू DE यूजिंग CPCT. CPCT क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव किया जा सकता है यूजिंग CPCT. सो ये था क्वेश्चन नंबर 6. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय बाय.